फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पूरा ओरिएंटेड है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। देखिए, अब हम लोग आज से शुरू करेंगे मॉडल। मॉडल का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं हम लोग उनको छोटे 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 क्लासेस में डिवाइड करके पढ़ लेंगे, क्योंकि एक लंबी सीरीज देने का मतलब ये है कि आप लोग भी बोर होने लगते हो कि अरे बहुत बड़ी वीडियो है, कैसे पढ़ेंगे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि बस 10, 12, 13 क्वेश्चन ही आपसे करवाएंगे एवरी डे। जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं और जिस तरीके से मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊं, आपको वो प्रिपेयर जरूर करनी है और आप देखिएगा एग्जाम तक आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। ये एमजेपी ओरिएंटेड काम है, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में तो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो ही चुके हैं, लेकिन जहाँ नहीं हुए हैं आप आराम से मेरी क्लास को देखिए और मेहनत कीजिए। देखिए, अगर आपके कॉलेजेस में मिड टर्म नहीं हुए हैं तो ये आपके क्वेश्चंस जो हैं मिड टर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं। तो फटाफट हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और दूसरी बात, ये क्वेश्चंस आपके होल बॉटनी से हैं। ज़्यादा आज मैंने ब्रायो से ही उठाए, लेकिन फिर भी मिक्स करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिससे कि आप समझिए। उसके बाद मॉडल एंड मॉडल जो भी जितना भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन आप हमसे वादा कीजिए कि आपको याद भी करते हुए चलना है। ओके, फटाफट देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ 12 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ध्यान से अपने पेन एंड कॉपी लेके बैठिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो एक बार आपको ऐसे ही क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, आप एक बार ऐसा कीजिए जरूर, वरना रटने से ये होगा कि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरिडोफाइट। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होगा कि निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइट नहीं है, कौन सा टेरिडोफाइट नहीं है, कौन सा जिम्नोस्पर्म नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रायोफाइट है, कौन सा टेरिडो है, कौन सा जिम्नो है। लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी ब्रायो टेरिडो जिम्नो को लेकर, मैंने उसमें सारे प्लांट्स आपको बताए थे। ये हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइट नहीं है। देखो बच्चों, लाइकोपोडियम भी टेरिडोफाइट है, मार्शीलिया भी टेरिडोफाइट है, स्लेजनेला भी टेरिडोफाइट है। देखिए साइकस, साइकस क्या है? साइकस टेरिडोफाइट नहीं है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। हो सकता है इसके अलावा कोई और ब्रायो रख लेते, तब भी आप सेलेक्ट करना जानते हैं ना आप। मैंने एक लास्ट वीडियो टेरिडो की, मैंने 2 वीडियो अपलोड की है, उसमें से लास्ट जो वीडियो सेकंड वीडियो, उसमें मैंने सारे टेरिडोफाइट के बारे में कॉमनली बात आपको बताया, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज। एंडोस्पर्म कहते हैं भ्रूण पोष को, जो उसमें बनता है ना सीड के अंदर, वो पोषण देता है एम्ब्रियो को, उसको हम क्या बोल देंगे? एंडोस्पर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 2 क्वेश्चंस में से आपके एक क्वेश्चन जरूर ही आना है कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कितना पोलाइड होता है। ऑप्शन होगा हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। तो आप क्या बताएंगे? हैप्लॉइड। एंडोस्पर्म का जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कितना पोलाइड होता है? हैप्लॉइड। यहीं पे एक और चीज नोट कर लीजिए, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट ही, नोट कर लीजिए, जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को ही एंडोस्पर्म कहते हैं, जो कि हैप्लॉइड होता है। इज इट क्लियर? उसके बाद अगला सेम क्वेश्चन है। अब हमने बात की एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म कितना पोलाइड होता है, कितना पोलाइड होता है? ट्रिप्लॉइड। यहाँ कितना होता है? हैप्लॉइड, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम एंडोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में घटना होती है ट्रिपल फ्यूजन, उसके बाद बनता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। हो सकता है, अभी आप नोट कर लीजिए, अगले क्लास में हम आपको इस बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चंस आते हैं कि लीफ में इतना क्रोमोसोम है तो एंडोस्पर्म में कितना होगा। तो आप बस रट लीजिए या कुछ भी कीजिए, आपको बस याद करना है कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है एंड एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। ओके, उसके बाद इनफ्लोरेसेंस ऑफ कंपोजिटिव फैमिली। कंपोजिटिव फैमिली के इनफ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं आप बताइए। मेरी लास्ट वीडियो मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं? कंपोजिटी। कंपोजिटी का दूसरा नाम भी हमने बताया था, क्या होता है? एस्टरेसी। दोनों नाम से पढ़ के जाएंगे। कंपोजिटी के इनफ्लोरेसेंस को हम लोग बोलते हैं कैपिटुलम। क्या बोलते हैं? कैपिटुलम। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। और ये तीनों जो आपको रिमेनिंग है ऑप्शन में,
इनकी भी फैमिली आप याद कीजिएगा। हो सकता है कि क्वेश्चंस बदल जाए कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस किसमें पाया जाता है, यूफोर्बिया में। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट किसमें पाया जाता है, पोएसी अथवा ग्रेमनी में। वर्टिस किसमें पाया जाता है, लेमियसी अथवा लेबियटी में। नोट कर लीजिए बच्चों, ये चार जो इन्फ्लोरेसेंस हैं, इन चारों में से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। जैसे यहाँ पे फैमिली पूछा है, बोला कि इस फैमिली में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, हो सकता है क्वेश्चन को उलट दें, बोल दे कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली में पाया जाता है, कंपोजिटी। एज इट इज वर्टिस इन्फ्लोरेसेंस किसमें पाया जाता है, लेबियटी या लेमियसी। ओके, तो ये चार क्वेश्चन है, इनको एक ना कंक्लूड करेंगे आप। चार क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है हमारा विच इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील का भाग कौन सा नहीं होता है। देखिए हम लोगों ने स्टीलर थ्योरी पढ़ी थी। स्टील दो प्रकार की होती, एक प्रोटो स्टील, एक साइफोनो स्टील। हाँ, स्टीलर थ्योरी किसने दी, अगले जो मॉडल पेपर में लेकर आऊंगी उसमें मैं और भी जिक्र करूंगी, ठीक है। तो प्रोटो स्टील जो होती है वो प्रिमिटिव स्टील होती है, भाई जाइलम भी बनता है उसमें, फ्लोएम भी बनता है, ये लास्ट है कि नन। लेकिन प्रोटो स्टील में पित्त नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, पित्त नहीं पाया जाता है। प्रोटो स्टील का भाग कौन सा नहीं है, पित्त नहीं है। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा प्रोटो स्टील का भाग नहीं है, कौन सा नहीं, पित्त नहीं है। इसीलिए इसको हम नॉन मेड्यूलेटेड स्टील अथवा प्रिमिटिव स्टील भी कहते हैं। ओके, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है फंड प्रोथैलस इज। फंड प्रोथैलस कितना प्लॉइड होता है, ऑप्शन में होगा हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। आप आंसर करेंगे हैप्लॉइड। मैंने आपको जब टेरिडो पढ़ाया था तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फंड प्रोथैलस किसे कहते हैं भाई, टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट को ही प्रोथैलस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। वो कितना प्लॉइड होता है, हैप्लॉइड। ओके, उसके बाद वन कैप्सूल इज प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट, ओ सॉरी, ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट। किसके स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ऑप्शन है आपकी मार्केंशिया, रिक्शिया, एंथोसीरोस। किसके भाई बताएं, रिक्शिया। रिक्शिया के स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल होता है, जबकि ऑप्शंस भी मैं डिस्कस करती हूँ इसलिए कि अगर हो सकता है क्वेश्चन घूम जाए। मार्केंशिया के स्पोरोफाइट में बच्चों क्या होता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, तीनों चीजें होती हैं। बट रिक्शिया का स्पोरोफाइट सबसे प्रिमिटिव प्रकार का होता है और इसमें केवल कैप्सूल पाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विंग्ड पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विंग्ड पॉलन ग्रेन मतलब पंख वाले परागकण किसमें पाए जाते हैं, पाइनस में पाए जाते हैं। और पता है बच्चों, जब ये रिलीज होते हैं तो ऐसा लगता है कि सल्फर की बारिश हो रही है। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, सल्फर शावर किसके कारण होता है, पाइनस के विंग्ड पॉलन ग्रेन के कारण। ठीक, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। वन कैरेक्टर कॉमन टू ऑल टेरिडोफाइट इज, मतलब इन चारों में से एक कैरेक्टर जो है वो सभी टेरिडोफाइट में कॉमन होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि इन चारों में से कोई एक कैरेक्टर जो है वो सारे टेरिडोफाइट में होगा। देखिए, सीड हैबिट बिल्कुल नहीं। सीड हैबिट एडवांस टेरिडोफाइट में पाई जाती है, प्रिमिटिव टेरिडोफाइट में नहीं पाई जाती है। जैसे लाइकोपोडियम में नहीं होती है, स्लेजिनेला में होती है। तो हम ये सारे टेरिडोफाइट में कहाँ पाई जा रही, कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं। हेटेरोस्पोरी भी बिल्कुल ऐसी है। हेटेरोस्पोरी कुछ प्लांट में, कुछ टेरिडोफाइट में पाई जाती है, कुछ टेरिडोफाइट में नहीं पाई जाती। आप बताओ भाई कौन से टेरिडोफाइट में हेटेरोस्पोरी पाई जाती थी, ये भी क्वेश्चन आते हैं। आपको मैंने लास्ट टेरिडोफाइट की वीडियो में बताया हुआ है, स्लेजिनेला, साल्विनिया, आइसोइड्स, एजोला, मार्शिलिया, इनमें क्या होती है, हेटेरोस्पोरी। लेकिन लाइकोपोडियम और इक्विसेटम में हेटेरोस्पोरी नहीं पाई जाती है। साइफोनोस्टील, साइफोनोस्टील, साइफोनोस्टील भी सभी टेरिडोफाइट में नहीं होती। प्रोटोस्टील, कुछ टेरिडोफाइट में प्रोटो होती है, कुछ में साइफोनो होती है, कुछ में डिक्टियो होती है, कुछ में मेरिस्टील होती है। तो ये भी सभी टेरिडोफाइट में नहीं होती, मतलब ये तीनों तो नहीं है। अब्सेंस ऑफ ओव्यूल, बिल्कुल सही बात। टेरिडोफाइट में ओव्यूल नहीं पाया जाता है, ओव्यूल की अनुपस्थिति होती, सभी टेरिडोफाइट में ओव्यूल नहीं पाया जाता। यहाँ पे आपको यही छांटने को बोला है कि एक ऐसा कैरेक्टर छांटिए जो सभी टेरिडोफाइट में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है विच ब्रायोफाइट्स हैव नो स्टॉक कॉलोनीज। नो स्टॉक कॉलोनीज, नो स्टॉक है एक ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए है।
कौन से ब्रायोफाइट में नॉस्टॉक कॉलोनी पाई जाती है? मैंने ब्रायोफाइट की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको ये बताया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एंथोसीरोस। अगला हमारा एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। परागकण जो होता है उसकी बाहर की लेयर होती एक्साइन, पोलन ग्रेन की रफ होती, थिक होती है। उसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। आपसे ये सीधा सा पूछा गया है किसकी बनी होती? स्पोरोपोलेनिन। एक और बात आपको हम बताए देने, ये केमिकल जो है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, लंबे समय तक ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। इसी कारण पोलन ग्रेन का फॉसिलाइजेशन सबसे बेस्ट होता है। आपसे भी क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सा मतलब कौन सी चीज का, कौन से ऑर्गन का फॉसिलाइजेशन सबसे अच्छा होगा? ऑप्शन में होगा पोलन ग्रेन, ओव्यूल, लीफ, स्टेम, कुछ सीड। तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? पोलन ग्रेन। क्यों? क्योंकि उसकी एग्जाम में क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन, जो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन। ऑप्शन है हमारा साइकस, स्पाइनस, सी है ए एंड बी दोनों, डी है नन। लार्जेस्ट एग पाया जाता है साइकस में। किसमें पाया जाता है? साइकस में। यहीं पे एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइड भी साइकस में होता है। एक और बात समझिए, प्लांट वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग जो है साइकस में है। ऐसा नहीं कि जिम्नो में ही सबसे बड़ा साइकस में हो, ना। प्लांट वर्ल्ड में सबसे बड़ा एग किसमें पाया जाता है? साइकस में। प्लांट वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंथ्रोजॉइड किसमें पाया जाता है? साइकस में। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मॉडल पेपर। इसको आप अच्छे से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। उसके बाद जल्दी ही आपके लिए हम दूसरा मॉडल लेकर आएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम के लिए, मिड टर्म के लिए बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मेहनत कीजिए, लगे रहिए। थैंक यू।